अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि नूर भरी यादों का महीना भी है। और 15 रमज़ान एक ऐसा दिन जो रहमत, मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खुशी से जुड़ा हुआ है। 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा, एक नूरानी घर जहां हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रहते हैं। इसी घर में पैदा होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन इब्ने अली रदियल्लाहु। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, उनके कान में अजान दी और उनका नाम हसन रखा, जिसका मतलब है खूबसूरत और अच्छा। एक बचपन का वाक़या तारीख़ में मशहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। सजदे में गए तो छोटे हसन रदियल्लाहु आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो गए। सहाबा ने सोचा शायद सजदा लंबा हो गया, लेकिन जब नमाज ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा मेरी पीठ पर था और मैं जल्दी उठना पसंद नहीं करता था। सोचिए वो रहमत और मोहब्बत का मंजर कैसा होगा। ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत नहीं थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मोहब्बत और नरमी का सबक था। हज़रत हसन रदियल्लाहु सिर्फ बचपन में ही नहीं, जवानी में भी रहमत का निशान बने। जब मुसलमानों के दरमियान फितना और जंग का खतरा पैदा हुआ तो आप रदियल्लाहु ने अपनी खिलाफत तक छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उम्मत का खून न बहे। इस वाक़ये को तारीख़ सुलह हसन के नाम से याद करती है। आप रदियल्लाहु ने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत तलवार नहीं बल्कि सब्र और सुलह होती है। आज जब हम 15 रमज़ान को याद करते हैं तो सिर्फ एक पैदाइश नहीं बल्कि एक पैगाम को याद करते हैं। मोहब्बत का पैगाम, सब्र का पैगाम और उम्मत को जोड़ने का पैगाम। ट्रेंडिंग दुनिया में जहां हर तरफ नफ़रत और इख्तिलाफ नज़र आता है, हज़रत हसन रदियल्लाहु हमें सिखाते हैं कि अगर आप हक़ पर होते हुए भी माफ़ कर दें तो अल्लाह आपको और बुलंद करता है। आइए इस रमज़ान ये नियत करें कि हम भी अपनी ज़िंदगी में सुलह और रहमत का ज़रिया बनेंगे। या अल्लाह, हमें हज़रत हसन रदियल्लाहु की तरह नरम दिल, सब्र वाला और हिकमत वाला बना। हमें फितनों से बचा और हमें जोड़ने वाला बना, तोड़ने वाला नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन।